जीवन क्रिया को इंडिविजुअली पहले देखा कि ये अलग अलग क्रियाओं का क्या मतलब है। तो हमने आस्वादन को बोला कि भाई आस्वादन का मतलब है स्वाद लेना। तो इसको कहा था स्थिति क्रिया है। स्थिति क्रिया का मतलब ये हमारे में बना था, उसके आधार पर गति होता है, मतलब हर आस्वादन के साथ एक चयन। और ये जो आस्वादन करने वाली जो ताकत है उसका नाम मन रखा। फिर ये जो आस्वादन हुआ है ना, या जो आस्वादन चयन हुआ है ना, उसका आकलन होता है विचार में, है ना, या वृत्ति में। उसमें ये हमने तुलन और विश्लेषण ये क्रियाओं को पहचाना। तो शरीर से जो भी आ रहा है ना, वो इस लेवल पे आ रहा है ना, ये जगह है शरीर की। तो शरीर से हमको जो भी संवेदनाओं से आ रहा है उसका चयन आस्वादन होता है। तो मन जो है वो शरीर से कनेक्ट होता है और मन वृत्ति से भी कनेक्ट होता है। तो वृत्ति से जो जुड़ता है उसका नाम आस्वादन है और जो शरीर से जुड़ता है उसका नाम चयन है। इसीलिए इसको कहा कि यह प्रत्यावर्तन है, यह परावर्तन है। ये मतलब ऊपर की तरफ जुड़ेगा, ये नीचे की तरफ। तो मतलब है कि जो भी हमारे में स्वाद है उसके आधार पर बाहर किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का चयन हो। तो जैसे हमने कहा था कि आस्वादन जो है वो 3 प्रकार का है: रुचि मूलक आस्वादन, मूल्य मूलक आस्वादन और लक्ष्य मूलक आस्वादन। तो जैसे मूल्य मूलक मतलब भाव का आस्वादन है। तो जैसे ही आप कोई सम्मान के भाव का अपने में आस्वादन को याद करते हैं तो उसके साथ कोई न कोई आदमी दिखाई पड़ता है, उसके साथ कोई न कोई व्यक्ति का चयन, ठीक है। या ममता के भाव को आपको ये आया तो उसके साथ कोई न कोई आदमी का चयन है। ऐसे ही जैसे कोई मीठे का आया तो उसके साथ कोई न कोई वस्तु का चयन, ये चीज। तो ये नीचे जुड़ता है। अब इसका जब हम विश्लेषण करते हैं, है ना, उसको कहा है कि या उसको हम एनालाइज और कर रहे हैं, उस चीज को विश्लेषण क्या है। विश्लेषण का मतलब है कि हम उसको तोड़ तोड़ के देख रहे हैं। तो उसी को कहा था कि कालवादी, कालवादी, निर्णयवादी। मतलब कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, ये जो सारा हम कर रहे हैं उसको विश्लेषण क्या है। और उसके लिए कोई ना कोई हमारी दृष्टि है ना। जैसे विश्लेषण का जो आधार है ना, वो किसी, ये जो विश्लेषण है वो किसी न किसी तुलन के लिए, तुलन का मतलब उसमें जो दृष्टियां हैं, मतलब उसको हमने कहा था प्रीहित लाभ के रूप में, है ना। तो ये दृष्टियों को कहा है प्रीहित लाभ। ये तो ये इन दृष्टियों के अर्थ में ये हमारा विश्लेषण चलता है। फिर हमने कहा कि ये जो विश्लेषण है यहां से निर्णय होगा कि करना है कि नहीं करना है। उसके बाद हमारे में इच्छा बनती, उसी को चित्रण का। तो चित्रण का मतलब है कि चित्र बनना। तो हमारे में एक चित्र बन गया, उसी का नाम है इच्छा। तो यहाँ पे विश्लेषण करने वाले को विचार, चित्रण करने वाले को इच्छा और चयन करने वाले को आशा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या, इच्छा का मतलब यह है कि हमारे पास एक चित्र है। डॉक्टर बनने की इच्छा मतलब डॉक्टर का एक चित्र है ना। इंजीनियर बनने की इच्छा मतलब एक इंजीनियर का एक चित्र। खाना खाने की इच्छा है तो मतलब एक तुरंत मैस और वो पूरा दिखने लगेगा। तो ये जो चित्रण है उसी को कह रहे हैं। इसमें क्या है कि चित्र बनना भी है और चित्र का मतलब रचना भी है ना, और ग्रहण करना भी है, दोनों स्टोरी रिकॉर्डिंग भी है। और ये जो रिकॉर्डिंग यहाँ पर है, ये यहाँ पर नीचे तक जो कुछ भी हुआ है, मैंने आस्वादन भी मतलब गंध का भी रिकॉर्डिंग है। जो अपन कह रहे थे कि अभी जो हम खाली साउंड और फोटो देख रहे हैं, यहाँ पर ये तुरंत विश्लेषण है। कौन से तर्क से किया था वो भी रिकॉर्डेड रहता है। जैसे ही आप बुलाते हैं आपको वो तर्क भी याद आता है, अच्छा इसी वाले से किया था, तो तर्क ये वाला जगह है। तो इसीलिए कहा जो समाधान है वो इस जगह में है समाधान। ऊपर वाले को ज्ञान का, तो ज्ञान के आधार पर समाधान, ठीक हो गया। तो अभी जो जिसको हम मानसिकता भी कह रहे हैं वो भी यही 5 चीजें हैं,
है ना। हमारी इच्छा में क्या है वही हमारी मानसिकता को दिखाई पड़ रहा है ना। इसी पूरे को जोड़ के हम कल्पना भी कर रहे हैं। इन्हीं की जो स्थिति है, ये जो पांचों की करंट स्थिति है, उसी को मूड भी कह रहे हैं, जो भी करंट साइकोलॉजी है। अभी मूड ठीक नहीं है मतलब क्या है, इच्छा विचार आशा में जो चल रहा है वो ठीक नहीं लग रहा है। ये जो डिप्रेशन है वो कहते हैं मूड डिसऑर्डर है ना। मतलब डिप्रेशन और एंजाइटी है ना अलग अलग करते हैं, है ना? अभी आते हैं उसको भी देख लेंगे, है ना। तो ये वो जो अभी करंट स्थिति है ना, वो है। अब उसी को कल्पना भी कह रहे हैं, है ना, या उसी को मूड कहिए, है ना। वो अलग अलग तरीके से पहचानने से अलग अलग नाम दे रहे हैं, वो ये स्थिति। ठीक। फिर हमने ये कहा था कि ये जो चित्रण है, तो अभी क्या है, इसको ऐसे तो ये 5 क्रिया है ना, लेकिन हम लोग चूंकि ये यहीं तक एक्टिव होती है, अभी नॉर्मली आदमी यहीं तक सोचता है, इसीलिए इसको दर्शन में लिखते हैं कि ये 4.5 क्रिया में जीना है ना। तो अभी ये जो जीना है ना, इस मतलब अभी जो लार्जली आदमी इन क्रियाओं को पहचानता है, ये क्रियाएं एक्टिव हैं, इनके आधार पर जी रहा है। अभी जैसे हम दिन भर बैठ के जो कल्पना करते हैं उसमें क्या है, उसमें चैन आस्वाद किसी कोई न कोई इच्छा है ना, या बहुत सारी इच्छाओं को हम करके उनके बहुत सारे विचार भी करते हैं, बहुत सारे चैन आस्वादन भी करते हैं। तो हर समय जो हम व्यस्त हैं वो इन्हीं क्रियाओं में व्यस्त हैं, जिसको कह रहे हैं कि जागृत अवस्था है। जागृति नहीं, जो दर्शन में लिखा है, जो अभी जगा हुआ मान रहे हैं ना, अभी हम बैठे हैं या कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो भी बोल रहे हैं, वो ये चीजें हैं। सो जाने के बाद ये वाला थोड़ा कम हो जाता, मतलब ये करने की इच्छा खत्म हो जाती। मतलब जैसे आप वहां पे पानी पीने का काम कर रहे हैं, लेकिन शरीर को उठा के पानी नहीं पीते सपने में, है ना। तो वो वाला बात। तो अभी अगर देखें तो जगे हुए में ये 5 चीजें चल रहा है, या 4.5 चीजें चलता है। अभी ये कह रहे थे कि अब ये जो चल रहा है ना, अगर चित्रण तक ही है और यहां तक जो भी है वो सब बदलता है, या बदलने वाली चीजों का ही होता है। तो जैसे ही हम इधर शिफ्ट होते हैं, मतलब इधर के लिए, यहां पर क्या है, चिंतन में यह आता है कि जो निरंतर चीजें हैं उनको पहचानने की क्रिया है। तो निरंतरता को, हमारे में कोई ऐसी चीज है जो निरंतरता को पहचानना ही चाहते। तो जैसे ही हम निरंतर चीजों पर ध्यान देते हैं, है ना, तो वहां पे उसका प्रयोजन, है ना, पहले निकल के आएगा, फिर उसमें लक्ष्य, तो वहां पे सब निरंतरता के अर्थ में पहचानेंगे। मतलब यहाँ पर हमने कहा था ना कि ये जो आकार प्रकार ये सब का जो संपादन हुआ है ना, मतलब ये जो चित्रण है वो तो हम किसी न किसी भाव को भरने के लिए ही कर रहे हैं, है ना। मतलब इसमें एक उपयोगिता के साथ ही है या प्रयोजन के साथ ही कर रहे हैं। तो जैसे ही हम निरंतरता को पहचानते हैं, चिंतन में ले जाते हैं, तो प्रयोजन भी निरंतरता के अर्थ में दिखता है। तो अगर वहां पर देखेंगे तो जो हमारा लक्ष्य होगा वो समाधान के अर्थ में होगा, है ना। समाधान, समृद्धि, अभय, अभी यही लक्ष्य बनेगा, है ना। या उसमें फिर जो मूल्य है ना, जो निरंतर है ना, विश्वास, सम्मान, वही वाले उसमें बनेंगे। तो ये जो चिंतन वाला भाग है, जैसे ही हम निरंतरता के अर्थ में सोचते हैं, फिर वो यहाँ पे आता है। और जब हमको ये निरंतरता के अर्थ में चीजें दिखने जाती हैं, तब हमारा वैसा जीने की या वैसा होने की या वैसा करने की हमारे में स्वीकृतियां बनती हैं। उसी का नाम संकल्प। और वो जो स्वीकृतियां हैं, मतलब वही एक तरीके से समझ है, उसी का नाम बोध है। मतलब उसमें हमको सारा नियम समझ में आ गया। तो बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, प्राकृतिक नियम, या ये जो भी है, ये व्यवस्था के अर्थ में ये सारे नियम समझ में आ गए। तो ये जो बोध हुआ उसी को हम समझ कह रहे हैं। तो ये जो समझ होगा तो अभी क्या सार्वभौमिक सार्वकालिक होगा ही, क्योंकि हम यहाँ देख ही रहे हैं ना निरंतरता के अर्थ में। तो जो समझ होगी, तो इसीलिए कहा कि भाई समझने की वही वस्तु है जो निरंतर है। मतलब बहुत सारे ऐसे, जब अपन क्लास में भी बोलते हैं कि समझने और सीखने में क्या अंतर, तो जो समझना है वो निरंतर वस्तु का ही है, लेकिन समझ निरंतर है ना। जो चीज बदल जाए उसमें समझेंगे क्या, उसको सीख लेना होता है।
ये जब तक है तब तक सीख लिया, उसका काम कर लिया, काम खत्म हो गया। बट समझ जो है वो निरंतर है। तो इसीलिए कहा, तो यहां से हम निरंतरता को पहचानना शुरू किए और हमको समझ में आ गया, तो उसको हम कह रहे हैं बोध। फिर वैसा जीते हैं, है ना। जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक तो प्रमाण, उसको जीने का कोशिश करेंगे, उसके अर्थ में फिर हमको स्पष्ट हो जाता है। उसकी तृप्ति हुई या परम तृप्ति हुई या दिख गया, क्लियर हो गया, है ना, उसको अनुभव कह रहे हैं। ठीक, तो ये ऊपर वाला चीज में देखेंगे तो ये निश्चित है, एक जैसा है, या सार्वभौमिक सार्वकालिक है, ये समझ में आता है। तो अभी क्या है कि ये पहचानना यहाँ पे जरूरी है। ठीक, अब ये है कि जब ये हमने देख लिया है ना, कि पिछले उसमें हमने इसको थोड़ा और डिटेल किया था, तो अभी इस बार अब ये देखेंगे कि अभी की स्थिति क्या है, या ये जो 4.5 क्रियाओं में जीना है, इसमें प्रॉब्लम क्या है ना। मतलब मेन प्रॉब्लम तो है कि आदमी दुखी है। अभी इतना तो पक्का ही है, क्योंकि यहां तक तो कर ही रहा है। तो यहां तक का जो जीना है उसको कहा कि मुख्य रूप से ये मान्यताओं के आधार पर जीना है, क्योंकि जब तक चिंतन नहीं स्पष्ट हुआ या हमारी कोई समझ नहीं बनी है ना, तब तक क्या है, मान के ही जीना है। तो ये इसको कहा कि ये मान्यता आधारित जीना है ना। उसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 4.5 क्रिया में क्या है। उसी को सर ये जीव चेतना में जीना बोलते हैं। हाँ, वो मतलब कुछ भी कहें, ये 4.5 है ना। थोड़ा मान्यता आधारित कहने से मतलब आदमी का थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब है कि हम कोई चीज ठीक है उसको मान लेते हैं, किसी भी आधार पर स्वीकारा, लेकिन ये मान्यता आधारित जीने में प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हमारा स्वयं के अधिकार पर कुछ नहीं है। तो इसमें क्या है कि कंट्रोल किसके पास होगा, ये जो नियंत्रण है वो हमको कोई बाहर से नियंत्रित करेगा। वो कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, दूसरी परिस्थितियां हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो हमने माना है कि नहीं। तो हमने कोई आदमी को मान लिया कि ये जो बोलता है वो सही बोलता है, ठीक, उसके आधार पर हम जीना बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो आदमी की मौज है, जैसे ही वो मान्यता चेंज करता है हम चेंज हो जाते हैं कि नहीं। ये जितने एडवर्टीजमेंट है वो क्या है, है ना, वही लाइफ हो तो ऐसी, है ना। तो ये जो सारा बता रहे हैं वो क्या है, वही एक हमने वो आदमी को माना जो बोल रहा है। हर आदमी बोले हम थोड़ी मान रहे हैं। मतलब अभी अगर देखेंगे तो ये 4.5 क्रिया में जो एंट्री हो रही है वो यहां पर देखेंगे तो एक तो है कि वो संवेदना से हो रही है, और दूसरा है कि वो मान्यता से हो रही है। मतलब मान्यता भी जो आती है वो किसी न किसी तो संवेदना से ही जा रही है वैसे तो, लेकिन उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब यहाँ संवेदना का मतलब है कि हमने जैसे कोई चीज खाया, इंद्रियों से रिलेटेड होगी है, हाँ, वो इंद्रियों से रिलेटेड है। जैसे कोई चीज खाया, हमको अच्छा लगा, तो हमने अच्छा लगा, उस अच्छा लगा का हमने विचार किया और उससे हमने अपने इच्छा में डाल लिया कि भाई यही करना है। मतलब जैसे मान लीजिए कि है ना, हमने कोई कार देखा, अच्छी लग गई, उसका रंग अच्छा लग गया या शेप अच्छा लग गया, जो भी हो, फिर हम थोड़ा विचार करते हैं, है ना। मतलब पैसा कितना लगेगा, है ना, उसमें सॉकर वॉकर कैसा है, शरीर के हिसाब से क्या है ना, पैदल नहीं जाना पड़ेगा, कुछ भी यहाँ पे लगा है, ठीक। उसके बाद हमने थोड़ा सा और ये जोड़ा अपने सुख के रूप में या उपयोगिता के रूप में। तो अगर भ्रम में है तो हम वो भी जोड़ सकते हैं कि भाई सम्मान मिलेगा, है ना, एक स्टेटस बन जाएगा, तब हमारा इच्छा बन गया, है ना। मतलब हम प्रयोजन से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन तब फिर कार का उतना महत्व खत्म हो जाएगा फिर, है ना। समस्या वो है। लेकिन नॉर्मली अभी हम वैसे ही कुछ जोड़ते हैं। मतलब है कि ये जो चित्रण है उसको हमको अपने किसी न किसी भाव से जोड़े बिना वो इच्छा नहीं बनता है ना। तो ये हुआ कि हमने वो उस संवेदना से अपने अंदर एक इच्छा बना ली। कई बार नीचे से आएगा, तो ये जो इच्छा बनना है ना, मतलब पहले इच्छा के बनने को भी देख लें, है ना।
ये जो इच्छा है हमारे में, ये दो प्रकार से हो रही है ना। मतलब बाहर से अंदर आके और अंदर से बाहर जाके हुए, ऐसा भी दिख रहा है। मतलब बाहर से अंदर, मतलब यहाँ हम शरीर से या संवेदना से कुछ ले रहे हैं और हमारे अंदर इच्छा बन गई, या इच्छा है ना, और वहां से हमारा बाहर कुछ चयन हो रहा है। मतलब दोनों विधि से चल रहे हैं ना। जैसे कोई हमारे में संवेदना आई, हमने उसका चयन किया। मतलब आप दिन भर में, है ना, हो सकता है आपने 100 गाड़ियां देखी, उनमें से कोई एक ढूंढते हैं ना, तो वो चयन हुआ। उसमें क्या अच्छा लगा, बाकियों का आस्वादन ठीक नहीं था। मतलब जैसे गाड़ी तो हमने बहुत सारी देखी, बट कोई एक दिख गया, तो वो चयन किया हमने ना। अच्छा, अब वो जो आस्वादन हुआ, अब वो जो चयन किया वो किस आधार पर किया, उसका कोई ना कोई आस्वादन ठीक लग गया। मतलब कई बार आदमी बाहर जा रहा हो तो तुम उसका स्पीड और वो थोड़ी देखते हो, तो बाहर से देख के ही बस अच्छा लग गया। क्या अच्छा लगा, उसका कलर और जो बाहर का शेप ऑफ है। मतलब आजकल तो होता ना कि भाई वो शेर का फीलिंग दे रहा है, या मतलब आजकल तो वो कई सारे थीम पे है ना, वो कैसा वो दे रहा है, तो वो उसके विधि से आपको ठीक लग गया। नाम भी तो जयकुमार है एक। वही मतलब अल्टीमेटली आपको बाहर से क्या दिखा। जैसे अभी रास्ते में जा रहे होते हैं, अरे यार वो गाड़ी बहुत अच्छी है, ठीक है, फिर उसका कंपनी ढूंढना शुरू कर देता है, भाई क्या है। तो अभी आपने ना चला के देखा है ना बैठ के देखा है, तब भी आपको लग गया ठीक। तो ये जो हुआ वो किसी न किसी आस्वादन है, पहले से है, और ये क्या है, ये आपका ही है। हो सकता है अगले को वो कलर ठीक नहीं लग रहा है, मतलब आपको वो शेप चलो ठीक है। जैसे एक ही मॉडल का कई कलर में गाड़ी में आदमी निकालता है, तुम सारे थोड़ी देख रहे हो। मतलब कोई भी एक गाड़ी लेने जाओ तो आपके पास उसी सेम वेरिएंट के, शेप भी सेम होगा, अंदर की टेक्नोलॉजी भी सब सेम है, बट कलर अलग अलग है। आप उनमें से कोई चूज किया ना, तो किस आधार पर, अपना आस्वादन लगाया। ये लगाने के आधार पर तब उसके बाद तुरंत विश्लेषण चला। मतलब प्रिय का दृष्टि है वो तो पहले से ही है ना, आस्वादन लगा है ना। फिर ये है कि भाई ठीक है, मतलब है ना, चल के जो भी लग रहा है, या अंदर बैठ के भी देखा भाई सीट भी ठीक है। फिर हम थोड़ा हित का भी ध्यान रखते हैं ना, कि कमर उमर टेढ़ा न हो जाए, है ना, पैर से तो चलना नहीं पड़ेगा, कुछ भी हुआ, पैसा कितना लगेगा, है ना, वो सारा कर लिया। तो ये कैलकुलेशन के आधार पर फिर हमारा ये इच्छा में आ गया कि अब ये वाला लेना है। उससे क्या होगा, है ना, तो वो मतलब वही है कि या तो कुछ प्रयोजन है ना, नहीं तो वही है कि या तो स्टेटस जुड़ता है, नहीं तो सम्मान जुड़ता है, या है ना 4 लोग देखेंगे, है ना, उससे कुछ होगा। तो वो है, तो जब ये जोड़ लिया तब उसके साथ वो इच्छा बन गया। अब ये है कि अब उसी इच्छा को बार बार चलाते रहना, क्योंकि हो सकता है कभी उतना पैसा नहीं है, मतलब हो सकता है, मतलब यहां तक लाने के लिए तो आप BMW भी ला सकते हैं, है ना, लेकिन जो एक मैच का मतलब है कि 2 करोड़ लेता वही खरीद पाएगा ना 2 करोड़ की कार। मतलब 30,000 की सैलरी वाला जो है 5 करोड़ की गाड़ी खरीदने के लिए कितने साल लगेंगे। मतलब यहां तक बनाने में, इतने तक में तो कोई कुछ लगा नहीं ना अभी तक। आधार तो ये तो आप कर सकते हैं। अब जब ये इच्छा बन गई है ना, अब डालते समय तो आपने ध्यान नहीं दिया, अब इच्छा बन गई तो आप प्रोग्राम सेट होगा। अब पैसा इतना लगेगा, कितने साल में होगा, उसके लिए कहाँ लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए कितना नौकरी होना चाहिए, अगर मान लो नौकरी से नहीं हो सकता तो कितना घूस लेना पड़ेगा, जो भी करना है अब आप आगे करो, नहीं तो कुछ नहीं, चलो घूस नहीं ले सकते, चलो अब भाई नौकरी से नहीं होगा, आपको कोई बिजनेस डालना पड़ेगा, है ना। मतलब बिजनेस भी एक तरीके से क्या है, उल्लू बनाने का ही काम है। मतलब अगर आप न्यायपूर्ण, फिर वो व्यापार नहीं हुआ ना, फिर वो विनिमय के वो जगह में आ गया। व्यापार का मतलब क्या है, उसका कोई लाभ का आधार थोड़ी है। क्योंकि अगर आप श्रम मूल्य के हिसाब से जब जोड़ेंगे, मतलब वहां पर अगर विनिमय को देखने जाएंगे, तो फिर वो ऐसा अनियंत्रित थोड़ी होगा।
मतलब जो हम लोग ऐसा नहीं कह रहे विनिमय नहीं होगा या आदमी वो नहीं करेगा, लेकिन फिर वो उस विधि से थोड़ी होगा। जैसे गेहूं बनाने में कितना श्रम लग रहा है और कंप्यूटर बनाने में कितना लग रहा है। गेहूं बनाने वाला मतलब पैदा करने वाला वो जो है आंदोलन कर रहा है कोरोना में बैठ के, और कंप्यूटर बनाने वाला जो है घर में बैठ के मौज कर रहा है पूरे समय। कुछ लोग तो क्या है शेयर बाजार में कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी चल रहा है। तो उस अर्थ में कह रहे हैं अभी व्यापार। तो अल्टीमेटली क्या है, फिर वो करेंगे। अब लेकिन अगर वो नहीं हुआ तब क्या होगा, मतलब पहले तुम विचार कर लो भाई ये हो रहा है ना, अब ये करना पड़ेगा भाई, है ना। आईटी में रहते हुए स्टार्टअप खोलना, आजकल टीवीआई वाले बड़ा ऑप्शन दे रहे हैं, फिर वहां खोल रहे हैं, फिर उसके लिए आदमी ढूंढ रहे हैं, वो कोई मिल नहीं रहा है, फिर नहीं हो रहा है, फिर लाए भी, है ना, फिर जो आइडिया लगाए वो चला नहीं, फिर उसकी टेंशन, वही सब हो रहा है। अभी वो उसका फल परिणाम क्या होगा वो आगे देखेंगे, है ना। लेकिन ये तो करना पड़ेगा। अब ये फिर यहाँ वापस चल रहा है, फिर नहीं तो ये सब करने के बाद कई बार लगे चलो यार अब BMW से थोड़ा नीचे ही आए, है ना, कुछ नहीं तो मारुति का ही कोई टॉप मॉडल देख लेते हैं ऐसी में। मतलब ये सब कार्यक्रम है। तो अल्टीमेटली वो वाला भाग हुआ कि हमने एक पर्टिकुलर संवेदना से इच्छा बना ली, या उल्टा भी आ गया कि हमने पहले इच्छा बनाया क्या बनाना है, सम्मान बनाना है। कैसे होगा, है ना, बढ़िया गाड़ी और घर से होगा, नहीं तो कौन सुनता है आजकल। ठीक, ये आ गया। तो यहाँ पहले इच्छा आ गई, अब फिर विचार चल रहा है वही कार्यक्रम, फिर उसके बाद आस्वादन हो गया, फिर वो गाड़ी लेना है। ये दोनों तरफ से चल रहा है, अंदर से भी चल रहा है, बाहर से भी चल रहा है। ठीक, तो एक ये संवेदना वाले भाग से ऐसा है। एक मान्यता वाला भी है। एक तो कुछ मान्यताएं हमने पहले मानी वो तो इधर से इधर ला ही देते हैं। कुछ ये है कि ये जो मान्यता बनाना है, कुछ लोग हैं, कुछ हमारे जैसे क्या है, आपने किसी को मान रखा है भाई फलाने एक्टर का क्या है, वो संवेदना ही है एक तरीके से, है ना। उसकी आपने कुछ और देखी, बट वो कोई चीज बोल देता है या कोई सामान उसको बेचना है, वो आपने कनेक्ट कर लिया, आपने वो आदमी माना हुआ है, इसलिए आपने उसका चयन कर लिया, और फिर वो धीरे से आपके इच्छा में आ गया। तो जैसे कि संवेदना तो है ही सर सबके उसमें, और फिर सर आगे चलकर ये हो रहा है कि जो समाज जो है जो मतलब गलत धारणाओं पर जी रहा है, उसको मतलब मान्यता टाइप का उसको दे दे रहा है कि जो तुम कर रहे हो ठीक ही चल रहा है। वही एक तो वो कर दे रहा है, मतलब वो तो आपकी इच्छा। एक तो प्रॉब्लम ये है ना, जैसे भाई कि आपने यहाँ पे आपका खाली थोड़ी है, यहाँ पे बहुत कुछ भरा है। यहाँ पे नॉर्मली आप लेते कौन सा वाला है, जो आपके वाले से मैच करता है। मतलब ये है कि जो आप कई बार क्या होता है कि आप उसी आदमियों से मिलते हैं जो आपके वाले को सपोर्ट करता है। ये मानते किसका है, जैसे अभी एडवर्टीजमेंट में, है ना, भाई आमिर खान या सलमान खान या जो भी है, वो आदमी जो बोल रहा है, मतलब सेम प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई आईटी से कोई बंदा ले जा खड़ा कर दो वही चीज बोले तो भी लोग खरीदेगा। ये तो है नहीं ना। हाँ, क्यों है, क्योंकि हमने अपने उसमें वो आदमी का कुछ मान के पहले से बैठे हैं चित्रण। मतलब उसमें भी है कि भाई कौन बोल रहा है, हम वहां ढूंढ रहे हैं। मतलब एक्टर्स में ही बहुत सारे लोग हैं और मतलब सिमिलर टाइप का सामान बेच रहे हैं, हम उसमें से भी हम ही डिसाइड कर रहे हैं ना। तो एक तो हमारी मान्यता है, दूसरा हमारा आस्वादन आता तो इधर से ही है। सामान के आधार पर, एक्टर के आधार पर चुन वही तो हमने मतलब जो भी किया, तो अल्टीमेटली है कि हमने अपने मान्यता से या संवेदना से अपने चित्रण में कुछ डाल दिया। एक काम तो ये हो गया, और उसके बाद हम उसी को चलाते रहते हैं, पूरे समय यही कार्यक्रम चल रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, अब वो डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि ये जो पूरा जीना है वो मान्यता आधारित जीना है। मान्यता आधारित जीने में ये है कि भाई आपका जो नियंत्रण है वो बाहर है, आपका रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है, क्योंकि आपने अपना तो कुछ चेक नहीं किया। तो अगला आदमी दूसरी, आपने एक मॉडल बड़े मुश्किल से ले आए, है ना, अगले महीने वो अगला मॉडल निकाल देता है, फिर आप नए वाले के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। ये क्या है, एक तरीके से आपको कंट्रोल ही कर रहा है। तो आप ये मान्यता आधारित जीने का मतलब वही है कि आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है ना। आप अपने अधिकार से नहीं जीते। कपड़ा कौन सा पहनना है वो अगला ही बताएगा, कौन से ब्रांड का पहनना है, कि नहीं तो फिर तो तुम कुछ भी नहीं हुए ना, नॉर्मल आदमी हो गए।
है ना। तो ये उसमें प्रॉब्लम है। अब आप ये देखें तो ये मतलब है कि स्वतंत्रता पूर्वक जीना हो गया एक तरीके से, है ना। तो ये जो है वो दुखकारी है ना, जब वो नहीं कर पाते, क्योंकि अगला क्या है, क्या दिखाएगा, कुछ भरोसा थोड़ी है। वे आज जो भी है, अगर आप आईपैड लेके जो है अपना बड़ा बनाए हुए थे, फिर अगले बार जो है 2-3 मॉडल जैसे ही ऊपर हुआ तो तुम तो बेकार हो गए। आईपैड वालों कम्युनिटी में जैसे ही जाओगे लोग बोलेंगे अरे तुम अभी यहीं खड़े हो, है नहीं। तो वो तो झंझट हो गया। तो एक यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम पहले, ठीक हो गया। दूसरा है कि ये जो 4.5 क्रियाओं में जीना है, इनमें जो है वो सुख की निरंतरता नहीं होगी। इनसे अगर हम सुखी होने का प्रयास करेंगे तो इससे सुख की निरंतरता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये निरंतर चीजों पे बेस्ड ही नहीं है। तो भाई जिस चीज, अगर आप सुख अपना निरंतर चीजों से निकालेंगे तभी निरंतरता होगी। तो ये चिंतन के बिना अगर कुछ है तो वो तो कहीं ना कहीं जाकर समस्या क्रिएट करेगा ही। वो जो मैं कह रहा था कि आपने कुछ भी लक्ष्य बनाया हुआ है, एक समय के बाद वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एक पॉइंट पे आपको प्रश्न आ जाता है, जैसे क्या बहुत पैसा कमाना, जब तक नहीं हुआ है, जब तक वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तब तक आप हो सकता है बड़े मेहनत से लगे और आपको बाहर लोग देख के बोल रहे हैं बड़ा संतुष्ट आदमी है ना, देखो क्या कर रहा है। एक समय के बाद उसी आदमी को लगता है भाई ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या निष्कर्ष निकलेगा, इन सबका क्या मीनिंग है, फिर वो दान करने में लग जाता है, फार्म हाउस की खेती मैं कुछ भी कर रहा है। तो वो जो है मतलब फिर कहीं ना कहीं यहाँ प्रॉब्लम आ गया। और इसी को और फैलाएंगे तो इसी को कहा कि अंतर विरोध में जीना है। मतलब जो सब इसी के दुख का कारण को देखने जाएंगे तब ये जाकर यही जाकर ठीक से समझ में आता है, मतलब ये सब क्यों है, कारण है। अब ये जो अंतर विरोध है वो क्या चीज का है, इच्छा और इच्छा में हो सकता है, विचार विचार में हो सकता है, आशा आशा में हो सकता है, और इच्छा विचार में हो सकता है, विचार और आशा में हो सकता है। ये सारे कॉम्बिनेशन लीजिए, मतलब आपकी 2 इच्छाएं हैं, है ना, वो दोनों में अंतर विरोध है। आपके 2 विचार में अंतर विरोध है, 2 चयन में अंतर विरोध है, या इच्छा का विचार से विरोध है, विचार का आशा से विरोध है। ये जो विरोध है ये हमारे में दुख का कारण है। मतलब चित्रण के हिसाब से तुलन विश्लेषण नहीं हो रहा, तुलन विश्लेषण के हिसाब से चयन आस्वादन नहीं हो रहा, यही सारा दुख। मतलब ये चित्त वृत्ति के हिसाब से, वृत्ति मन के हिसाब से चलने लगे, या इनमें तालमेल हो जाए या हार्मनी हो जाए, यही ठीक था। तो ये जो अंतर विरोध है इसी को कहा है टेंशन, है ना। इससे तो सब लोग परिचित है ना, या किसी जगह पे मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी जिसको कहा है वो भी यही है ना। मतलब दबाव जो बन रहा है ना, मतलब स्ट्रेस को जो अभी साइकोलॉजी में डिफाइन कर रहे हैं वो उस विधि से है कि जो प्रेशर का रिस्पांस है उसको स्ट्रेस का है। अब वो दबाव क्या है, कुल मिलाकर अस्वाभाविक गति है, जो आप नहीं चाहते वो आ रहा है। तो अल्टीमेटली टेंशन का मतलब क्या है कि भाई 2 छोर से खींच रहा है। मतलब क्या है कि वो जो यहाँ पर सहज गति नहीं है, 2 एंड हो गए ना, और वो दोनों कन्फ्लिक्टिंग है। तो ये जो है ये इसी को कहा है टेंशन है। ये सारा टेंशन का मतलब ये है। तो 2 इच्छाएं। अच्छा, ये जो हमारी इच्छा है ना, मतलब हर इच्छा के साथ हमारा एक पर्सनालिटी जुड़ा हुआ है। मतलब इच्छा के हिसाब से ही पर्सनालिटी है ना, जिसको पर्सोना बोलते थे, है ना। पर्सोना से पर्सनालिटी बना। पर्सोना क्या है, वो मतलब लिटरेचर में देखेंगे तो पहले जो लोग नाटक करते थे ना,
तो जो वो करना है आगे एक मुखौटा लगा के फिर वो करते थे, वहां से आया है ये पर्सनालिटी शब्द। तो जैसे आपने मान लिया कि भाई सिंपल लिविंग होना है, तो वो आपका एक पर्सनालिटी है, उसके हिसाब से आप अपना अभिव्यक्ति करेंगे। फिर आपने ये भी मान लिया कि भाई पैसे से सम्मान भी लेना है, अब ये दोनों से चलेगा। तो एक तरफ ये है कि आपको सिंपल लिविंग में होना, दूसरी तरफ आपको बहुत पैसा कमाना है और उससे जो है मर्सिडीज खरीद के सम्मान भी पाना, अब चलेगा। अब अगर आपने दोनों इच्छाएं कर ली, वो काम खत्म हो गया फिर। तो आपका क्या है, उसके हिसाब से अब ये इच्छा में ही कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसके हिसाब से फिर विचार करेंगे, फिर वो कहाँ पहुंचेगा। इसमें सर जो आप बता रहे हैं इच्छा वाली बात की, जैसे सिंपल लिविंग जीना है, उसका एक फिलॉसफी आप जानते होंगे, उसको मिनिमलिज्म बोलते हैं, मतलब मिनिमम में वो करके रहना है। तो अभी उसका क्या चल रहा है कि जैसे कि मिनिमलिस्ट थिंग्स बनाकर बेच रहे हैं। तो उसमें क्या बेच रहे हैं अभी, मतलब कि जैसे डायरी बना रहे हैं, तो उसमें जितना जो फूल इतना जो लगाए वो नहीं डलाएंगे, उसमें सिर्फ एक पत्ती लगा देंगे। और उसमें भी एक अलग से उसको कैपिटलिस्ट मार्केट करके जो हरी पीली वाली जो डायरी जो पहले मिल रही थी 500 में मिल रही थी, मिनिमलिस्ट डायरी जिसमें एक पत्ती लगा हुए हैं, उसको 1000 में बेच रहे हैं। है ना। तो अभी वही है कि ये प्रॉब्लम है। तो अभी क्या है कि दिखाने का लेवल पे, मतलब दो इच्छाओं में अंतर विरोध है ना। जैसे एक तीसरी भी पाल लिया आपने, शासन पूर्वक जीना है, तो क्या करना है ना, मतलब शासन में हम जिस बड़े जगह पे खड़े हो जाए। अब ये आपने 3 इच्छा बना ली, ये तीनों को जब आप एग्जीक्यूट करने जाएंगे, आप अलग अलग आदमी दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको सिंपल लिविंग का एक्टिंग करना है, वहां पे तुमको जो है मतलब सिंपल है ना, कुछ भी कुर्ता पजामा कुछ भी पहन के निकल जाओगे है ना, या साइकिल से या पैदल ही दिख रहा है। जहाँ पे आपको पैसे से सम्मान पाना है, वहां पे बढ़िया टाई वाई लगा के और बढ़िया सोजा पहन के BMW से उतारना पड़ेगा। नहीं अगर तुम ऐसे जो है स्लीपर में और साइकिल से दिख गए ना, फिर तो अगले बोलेंगे किनारे चलो। जहाँ शासन करना है वहां पे क्या है, आपको हाईएस्ट वाले जगह पे बैठना पड़ेगा, नहीं तुम्हारे ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, चलना पड़ेगा। मतलब उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। अच्छा, अगर आपके अंदर ये सारी इच्छाएं हैं, तो आप कौन सा वाला कब करोगे, ये अपने आप में समस्या क्रिएट करेगा। ऐसी सब है, ब्रांडेड भी होना है, है ना, क्लास में फर्स्ट भी आना है, बहुत बड़ा रिसर्चर भी बनना है, मतलब एक नहीं है, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये सब का जो है, तो ये सब परेशान कर रहा है आपको, कहीं ना कहीं से वो टेंशन डाल रहा है, क्योंकि जैसे ही एक को पकड़ते हैं और दूसरा छूटने लगता है ना। जैसे एक शिविर में किसी ने बताया कि जीते जी अपार संपदा, मरने के बाद मोक्ष, ये इच्छा है। ठीक, अब क्या है, मतलब अब सकून से चल पाओगे, क्योंकि दोनों ही है ना, क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री है। तो जब इधर का पकड़ोगे तो इधर वाला टेंशन में आ जाता है। यही टेंशन क्या है, यही है कि जिस छोर को इधर जाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरा इधर जाने की कोशिश कर रहा है, यही टेंशन। विचार में क्या है, विचार में दोनों है। न्याय की दृष्टि से सोचते हैं तो जैसे संबंध ध्यान में आता है कि भाई के साथ संबंध भी लेना, लेकिन फ्री का दृष्टि भी है, तो पैसा बहुत है, पार्टी करना है तो भाई से पैसे भी निकलवाने, तो दोनों का विचार करना पड़ता है। चेन में देखेंगे तो क्या पहनना है ये तय नहीं है, जैसे कौन सा शर्ट पहन के निकलना है। इसीलिए आजकल क्या है कि देखो, जो आजकल वो आ रहा है ना कि ये जो सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग हैं, मार्क जकरबर्ग और ये ओबामा, ये लोग, कि इनका जो है एक ही टाइप का ड्रेस है, मेरे कपड़े कई हैं बट है एक ही। क्यों? क्योंकि चैन में फिर रोज टाइम नहीं लगाना, तो उसका तो स्टेब्लिश है ना भाई। ओबामा तुम नहीं हो ना। ओबामा हो तो कोई, ओबामा तो टी शर्ट पहन के भी निकलेगा तो लोग ताली बजाएगा, और तुम्हारे सूट मतलब है कि 20,000 का सूट भी कोई नहीं देख रहा है, तो तुम्हारे लिए समस्या है। तो आदमी फिर क्या है, वो चैन में लगा है अलग अलग, तो 5 मिनट पहन के वही है कि भाई पहनने के बाद टाइम पे वही नहीं डिस्कस हो पा रहा, क्या खाना है, अलग अलग प्रिय। तो चैन के लेवल पर भी कंफ्यूजन, उसको कह रहे हैं आशा में अंतर विरोध। ये सारी चीजें हमारे लिए टेंशन का कारण है, या ये आपस में नहीं मैच कर रहा है कि हमने इच्छा तो बना ली, अब वो मिलेगा कैसे, विचार नहीं हो पा रहा।
या जब से हम उसको पाने के लिए एक विचार कर रहे हैं उससे कोई दूसरा छूट रहा होगा। यही सारा हमारा जो है ये अंतर विरोध का कारण है और यही दुख का कारण है। अभी समाधान हो गया का मतलब क्या है? जो हम कह रहे थे कि समाधान ही सुख है, तो उसका मतलब क्या है? अब हमारा इच्छा निश्चित है, उसके आधार पर क्या विचार करना है वो निश्चित है, फिर उसमें कोई विरोध नहीं। लेकिन वो निश्चितता कहां से आएगी? जब वो इधर से आएगा, चिंतन से चीजें आएंगी तभी होगा, वो आ नहीं रहा। तो इसलिए फिर क्या है कि यहां पर कुछ भी चल रहा है, रैंडम है। दिन भर में हम बहुत सारी इच्छाएं हैं और सब इच्छाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचना है, अब कर लो। है ना? तो वही है। तो जितनी ज्यादा कंफ्लिक्टिंग इच्छाएं उतना ज्यादा टेंशन। अच्छा, अब ये जो टेंशन है ना, अब ये इसका नेट रिजल्ट क्या है? अब अगर आपने ये इच्छा पाल ली तब क्या होगा? है ना? तो मतलब ये कंट्राडिक्टरी जो इच्छा हुई, चलो अब इसको लिख भी लेते हैं। तो अब ये हो गया पहला चीज टेंशन, अंतर विरोध से। इसके अंतर विरोध से, है ना, ये जगह पे खड़े हो गए। अब क्या होगा? अब ये जो इच्छा है ये पूरी होगी कि नहीं होगी? है ना? मतलब है कि अगर कंट्राडिक्टरी इच्छा है तो एक ही होगी कि नहीं, कोई नहीं होगी। तो ये इससे फिर आएगा फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या है? जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा, या आपके विल के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हम क्या चाहते हैं? वे 5 साल में पीएचडी क्यों हो रहा है ना? साल में 4 पेपर लिख के छुट्टी मारो, है ना, घर करो। जब लिखने बैठ रहे हैं तो वही एक भी नहीं हो रहा है। ये समस्या है नहीं? चाह रहे हैं हाईएस्ट जर्नल में छपे, वो कॉन्फ्रेंस वाला भी नहीं ले रहा है। ये क्या है? फ्रस्ट्रेशन। यही तो फ्रस्ट्रेशन ला रहा है, और क्या करेगा? तो ये जो हमारे विल के हिसाब से नहीं हो रहा है, या जो हमारी इच्छा नहीं पूरी हो रही, उसी का नाम रखा है फ्रस्ट्रेशन। ये सब क्या है? ये सब निगेटिव में ही चल रहा है अभी। हाँ, अब ये जो बहुत देर तक करते रहो, है ना, ये बार बार, अब ये फ्रस्ट्रेशन होगा तो क्या होगा? दुखी होंगे। ये जो बहुत समय तक दुखी रह गए तब क्या होगा? हाँ, तब वो आदमी डिप्रेशन में जाता है। है ना, जिसको कह रहे हैं कि अब क्लिनिकली जो है जरूरत पड़ जाएगा, है ना, ओवरवेलमिंग सैडनेस। है ना, मैं जब डिप्रेशन को देखेंगे, अभी मैं एक वो देख रहा हूँ, है ना, कभी इस पे थोड़ा और भी कर सकते हैं कि क्या मतलब है। एक डायग्नोस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मेंटल डिसऑर्डर मैनुअल है ना, वो कोई साइकोलॉजी एसोसिएशन है, वो लोगों ने बनाया है, कोई बड़ी किताब है। उसमें ये सब मतलब कुछ कैटेगराइज किया हुआ है, मतलब है। तो एक्चुअली क्या टर्म को बोलते हैं वो थोड़ा करेंगे कभी, है ना। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि फ्रस्ट्रेशन के बाद ये जो सैडनेस बहुत समय तक है, मतलब कुछ भी कर रहा, कुछ नहीं बुझा रहा, ये क्या स्थिति हो गया? अब ये डिप्रेशन में पहुंच गया। अब इसके बाद वाला सुसाइड, हाँ, वो एकदम नेचुरल आउटकम जो है वो यहाँ पे पहुंच जाता है। ये क्या है? शरीर है ना, क्योंकि इधर इसकी तो हत्या हो ही नहीं सकती, नहीं। मतलब अब ये है कि अब कुछ नहीं हो सकता, और हमारी मान्यता है कि मैं क्या हूं? शरीर ही हूं। तो अगर हमको ये खत्म कर दें तो हमको ये सबसे मुक्ति मिल जाएगा, ये मान्यता है। अगर ये पता चल जाए कि भाई शरीर खत्म होने से इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये इंटैक्ट है, तो फिर समस्या बहुत बढ़ने वाली है। ये जो है पूरा सीरीज है, और ये कहां से हो रहा है? ये 4.5 क्रिया में जीने के कारण ही है। इतने बात पक्की है कि यहाँ पे कोई और शोर नहीं है, कोई निरंतरता नहीं है ना। तो इसीलिए डिप्रेशन को मतलब है कि वो बोला कि मूड डिसऑर्डर, मतलब है कि वो जो ये इसकी जो स्थिति है
वो लंबे समय तक ये है। और जब ये जीवन में बहुत सारा समय तक ये होगा तो उसका शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है कि नहीं? वो हो ही रहा है, क्योंकि जीवन का शरीर पर एक प्रभाव। इनफैक्ट जिसको इमोशन कह रहे हैं, है ना, इमोशन जो है वो डिफाइंड ही उस तरह से है कि उसको हम शरीर पर जो रिएक्शन है ना, या उसको हम इमोशन कह रहे हैं। इमोशन और फीलिंग में डिफरेंस है। मतलब इमोशन को ब्रेन एक्टिविटी से, है ना, EEG या fMRI करते हैं, या हार्ट रेट से, इसको ECG बोल रहे हैं, है ना, या स्किन का कुछ कंडक्टेंस होता है उससे, इन सब चीज़ों से हम नाप सकते हैं। फीलिंग्स को नाप सकते हैं। वही फीलिंग्स को, प्रॉब्लम क्या है कि जब आपको सारा चीज शरीर से डिफाइन करना है तो बड़ा मुश्किल होता है। फीलिंग्स को बोलेंगे कि इट इज साइड प्रोडक्ट ऑफ जो इमोशन हो रहा है ब्रेन में, है ना, तो वो बोलेंगे कि फीलिंग्स में मतलब इमोशन जो है वो हमने मेजर कर लिया, है ना, ब्रेन में क्या हार्मोन सिचुएशन हुआ तो वो, तो इमोशन इज समथिंग लाइक जो ये मेजरमेंट करता है। फीलिंग ये है कि वो इमोशन का रिस्पॉन्स है। फिर वो बोलेंगे उसमें आपने अपना पर्सनल भी कुछ जोड़ लिया है, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस या जो है वो करके फीलिंग, जो लोग केवल शरीर मान के एक्सप्लेन कर रहे हैं। अदरवाइज कुछ जगह पे आपको फीलिंग जो है वो उससे कुछ बड़ी चीज भी, मतलब उसका सबसेट जैसा इमोशन दिखे, ऐसा जो अभी का डिस्क्रिप्शन है वो है। मतलब वो भाव जिसको अपन कह रहे हैं निरंतरता के अर्थ में, प्रयोजन के अर्थ में, वो उसको नहीं कह रहे हैं, है ना। वहां पर जो है कि भाई क्रोध भी एक कोई चीज हो सकता है, जबकि क्या है कि मतलब है कि यहाँ पर जो समाधान का अभाव है वही क्रोध है। अभी आप ठीक से देखेंगे तो उधर बहुत सारी चीजों को अभाव के रूप में पहचाना हुआ है, जो ये सब क्या है, ये अभाव ही है। अब जैसे एक नया टर्म है जिसको बोलते हैं एंजाइटी। क्या? एक साइड एक्स होता है ना। हाँ। हाँ हाँ हाँ। अब ये क्या है, ये इसकी अलग कैटेगरी है, ये मूड से नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि इसमें क्या है कि वही थी, मतलब इसमें जो, मतलब हम या तो भय में है ना, या फिर भविष्य का हमको पता नहीं चल रहा, मतलब भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं है, वो एंजाइटी है। तो उसका मतलब क्या है, या जिसको चिंता कह रहे हैं ना, तो चिंतन के अभाव में क्या होगा, चिंता ही होना है। क्योंकि आप निश्चित क्यों नहीं हो पा रहे फ्यूचर के बारे में। अगर हम निरंतर चीज को पहचान लिए तो जो चीज निरंतर है मतलब फ्यूचर में भी रहेगी, तो आश्वस्ति ही बनेगी ना। अगर आप निरंतरता को नहीं पहचान पाए तो आप फ्यूचर के बारे में क्या करेंगे, मतलब फिर तो कोई व्यवस्था नहीं दिखी ना। व्यवस्था दिखने का मतलब क्या है कि व्यवस्था का मतलब है कि अभी व्यवस्था, मतलब अभी जो है हार्मनी में, आगे का आश्वस्ति है, वर्तमान में विश्वास, भविष्य का आश्वासन, यही व्यवस्था। वो किस आधार पर होगा, निरंतरता के आधार पर। भाई जीवन निरंतर है, अगर ये हो गया आपको दिख जाए तो मरने का भय खत्म होगा कि नहीं। तो अल्टीमेटली ये है कि जब तक ये निरंतर चीजें नहीं पहचान में आएंगी तब तक भविष्य का जो है वो लटके रह, कल मेरा क्या होगा। तो एंजाइटी जो है वो यहाँ निरंतरता को नहीं पहचान पाने का रिजल्ट है। तो इनके अभाव में जो मतलब जो निकलेगा वो एंजाइटी। है ना। अब एंगर क्या हुआ, वो भी यही है कि वो कार्य व्यवहार में जब हमको यहाँ पर समाधान नहीं दिख रहा है ना, जैसे हमने यहाँ पे कोई इच्छा बनाया और हमको दिख नहीं रहा है क्या होगा, तो फिर हम क्रोध कर रहे हैं, वो एंगर है। तो अभी ये देखेंगे कि ये जो भी चीजें हमने पहचानी हैं वो हम सब यहीं पर डिफाइन कर सकते हैं, देख लेंगे कहाँ पे क्या मतलब। तो ये जो 4.5 क्रिया में जीने का जो सारा फलन है वो ये है कि हमारा जो रिमोट कंट्रोल है वो बाहर है ना, किसी दूसरे व्यक्ति में या किसी परिस्थिति में या किसी गाड़ी में या किसी चीज में। तो वो है कि स्वयं के अधिकार पर जीना नहीं।
तो स्वयं के अधिकार पर जीना नहीं है तो ये परतंत्रता ही है, उससे फाइनली दुखी ही होने वाला है, और फिर उसमें निरंतरता तो होगी नहीं। और दूसरा वही है कि ये अंतर विरोध जो है ये बना रहता है, यही कुल मिलाकर दुख। तो इसीलिए इसको कहा कि वृत्ति, मन जो है वृत्ति में अनुभूत हो जाए, है ना, या वृत्ति के आधार पर मन चलने लगे, है ना, तो मतलब है कि समाधान के आधार पर, है ना, उसको सुख कहा। तो इसीलिए कहा था कि सुख की निरंतरता तभी होगी जब यहाँ शांति होगी, है ना, कि यहाँ पर फिर विचार में निश्चित होगा। ये निश्चित कब होगा? जब इधर निश्चित होगा, है ना। तो ये विधि से चीजें चलेगी। तो इसके अनुकूल या इसके आधार पर ये चलने लगे तब जो है सुख हो। तो अगर कंटिन्यूटी चाहना है तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी लाना पड़ेगा, ये मतलब। तो समाधान नहीं हुआ तो सुखी नहीं होगा, तो फिर ये सब चीजें चलेगी। अब ये चीज को, है ना, पहचाना गया है ना, भारत में कम से कम है कि अभी आप बहुत सारे लोगों का, जो ठीक ठाक लोग हैं, उनका प्रवचन सुनेंगे तो बोलते हैं कि भाई विचारों में सुख है ना, या विचारों से सुख होता है, ना कि किसी सुविधा में। लेकिन क्या विचार करने से होगा, वो प्रॉब्लम है ना। जैसे मतलब उसका जो ये लिखा है ना, अनुकूलम वेदनीयम सुखम, जो अनुकूल वेदना है उससे सुख होता है। मतलब हमारी जो मान्यताएं हैं या हमारे संस्कार हैं, हमारे विचार हैं, उसके आधार पर जो वेदना होती है उससे सुख होता है। इसका मतलब है कि वो सुख हमारा ही है, ठीक, ये बात तो पक्का हो गया। उसको जब लोग बताते हैं तब ये बताएंगे, जैसे मान लीजिए आपको कोई लैपटॉप मिला, है ना, मतलब किसी ने गिफ्ट कर दिया, भाई ने किया, पिताजी ने किया, तो अब क्या है कि वो जो सुख है वो लैपटॉप से नहीं निकल रहा। यहाँ तक तो बताते हैं, क्यों? क्योंकि आप क्या विचार जनरेट करोगे उस समय पे, उससे वो सुख निकलेगा। आपने अगर सुखी होना है तो आप अच्छा विचार करते हैं, है ना, कि देखो, है ना, एक तो, है ना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये है, इसका ये फीचर है, ये है, उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हैं तो आप सुखी होते हैं। आप उल्टा करना शुरू कर दीजिए, अरे क्या दिया है ना, इससे बेटर मॉडल तो लोगों के पास पहले से ही है, इसमें तो यही नहीं है, इसमें तो ये नहीं होगा, तो क्या होगा? वो सेम चीज़ से आप परेशान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उससे तो कुछ नहीं निकल रहा है ना, जो निकल रहा है इधर ही निकल रहा है। फिर क्या है कि मान लीजिए पिताजी ने दिया, है ना, तो मेरे को अच्छा, है ना, मानते हैं कुछ, तो आपने अगर उसके साथ फीलिंग भी जोड़ दी तो थोड़ा और सुखी होते हैं, है ना, वो और बढ़ जाता है ना। या जैसे तुमने पिताजी को दिया और वो सोच रहे हैं चलो देखो मेरा बेटा अपने से पहले मेरे को ला के दिया, तो थोड़ा और सुखी हुए, ये होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने विचार से सुखी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर खाली ये नहीं कह रहे हैं कि केवल विचार से सुखी हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि समाधान से सुखी हो रहे हैं, समाधान से सुखी होंगे। उसमें जो समाधान के अर्थ में विचार होगा वो है, भाई वो लैपटॉप का प्रयोजन नहीं पता है तो अभी तो तुम आराम में हो गए, जैसे ही बगल वाला जो है वो नए वर्जन का लेके समझा फिर समस्या में आ गए, तो फिर उस समय आपको नया विचार कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। ओल्ड इज गोल्ड, फिर आप तक लगाओगे मतलब अदरवाइज समस्या में फंसोगे। तो इसीलिए कह रहे हैं, तो यहाँ पर वो चीज निश्चित करी हुई है कि भाई समाधान के अर्थ में ही होगा तभी सुखी होगा। समाधान क्या है? अगर वहां पर समाधान देखने जाएंगे तो उपयोगिता के रूप में ही निकलेगा, सुविधाओं के साथ उपयोगिता, उपयोगिता पहचान में आ गई तो समाधान। मनुष्य के साथ क्या है? न्याय, यही समाधान। तो यहाँ पर वो उससे बड़ी चीज क्या है? तो समाधान होगा तभी सुख होगा, ये है। तो ये 4.5 से निकलकर, है ना, हम यहां पर आना है, उसके लिए ही सारा प्रयास। तो वही है, तो निरंतर जो चीजें हैं उनको पहचानना। तो अस्तित्व में निरंतर क्या क्या है ना, जैसे जीवन है ना, वो एक निरंतर चीज है। जीवन में जो क्रियाएं हैं वो एक निरंतर चीज है ना। जीवन में जो भाव हैं फिर आप उनको फैलाते रहिए। तो वो
जो समझ है, जब हम उस अर्थ में अपने सारे चीजों को अरेंज कर लेंगे, है ना, मतलब निरंतर चीजों के आधार पर बदलने वाली चीजें हो जाएंगी, तब ये फिक्स हो जाएगा। जब तक हम बदलने वाले चीजों के आधार पर चल रहे हैं, तब तक हमारा सब, ये न्याय आधार में सब बदलता है। समाधान भी बदल रहा है, न्याय भी बदल रहा है, हर आदमी के साथ अलग अलग न्याय है, हर देश में अलग अलग न्याय है। एक ही आदमी के लिए एक टाइम पे अलग अलग न्याय है। भाई पुलिस वाला मार दे तो अच्छा काम किया, आप मार दो तो वो ही पकड़ के ले जाएगा, जबकि मारने का एक्ट दोनों सेम ही है ना। तो वही है, तो निरंतरता के अर्थ में या सही के समझ के अर्थ में जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक ये सब बदलता ही रहेगा। ये चीज को कह रहे हैं। तो इसलिए ये है कि चिंतन में शिफ्ट होना है ना, या उसमें वही है कि मतलब एटलीस्ट प्रयोजन के अर्थ में, यथार्थता के अर्थ में, निरंतरता के अर्थ में सोचना शुरू करना, उनके अर्थ में फिर चित्रण। तो वही कहा कि ये जो स्वभाव जो है ना, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा करना, है ना, कभी उसको और आगे चर्चा होगी। तो उनके आधार पर जब हम ये सब करना शुरू करेंगे, तब जाकर यहाँ पर कुछ निश्चितता होगी। और वही जो है फिर हमारे परमानेंट सुख का आधार हो सकता है, ये कह रहा है। तब जाकर ये जो भी चीजें हैं, इन सबसे मुक्ति की संभावना है। अदरवाइज आप करते रहो, है ना। अभी वो भी देखना है कि अभी जिनको ये सब होता है, मतलब अभी काउंसलर क्या कराता है, किसी और चीज पे ध्यान नहीं पाता है ना। तो अभी ये तो समझ में आ गया ना कि ये सब क्यों है। अब ठीक करना है तो कहाँ करना है, वो यहाँ करना है। अभी बहुत बार क्या है कि वो यहाँ कुछ करा रहे हैं, दवाई देख नींद की गोली। इसीलिए क्या है ना कि वो ऐसा तो है नहीं ना कि आप एक समय पे कुछ मान के एक चीज से निकल गए फिर आगे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। काउंसलर की भी हालत वैसी है ना बेचारे की। अब वो ठीक है, मतलब अभी उस पर चर्चा नहीं करते हैं, है ना। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि हमको ध्यान यहीं पर देना है। वो तो वही है कि आप वो जो विचार कर रहा था, वो जो मैंने बोला ना कि आदमी विचार से सुखी हो रहा था, एक विचार में फंसा हुआ है, उसको आप दूसरे विचार में लगा दिए, तो आपको लगता है कि वो वाले विचार के चंगुल से छूट गया। ठीक, अपन क्या कह रहे हैं कि ये समाधान के विचार में लगाओगे तो हमेशा के लिए छूट गया। मतलब वो कई बार वो हो सकता है, मतलब डिपेंड करेगा कि जैसे अभी क्या बहुत एक प्रकार के विचार करते करते वो ब्रेन ही एक टाइम पे रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता, थक जाता है। आप सो के उठते हैं फिर वो ठीक कर लेते हैं। जैसे कई बार वो हो ही सकता है ना कि भाई कोई प्रॉब्लम पे सोच रहे थे एक समय के बाद कुछ नहीं बुझा रहा, तो आदमी क्या करता है, चुप मार के सो जाता है, फिर अगली बार उठता है, उस पर थोड़ा ध्यान देता है, कई बार सॉल्व हो जाता है। ये तो देखा ही गया है। तो वो क्या है, वो तो वही है ना, क्योंकि ये जो चित्रण हो रहा है ये ब्रेन के साथ ही हो रहा है। तो इधर थक गया, इधर कुछ करने नहीं दे रहा था, आपने उसको थोड़ा आराम दिया या कुछ वो किया तो इधर एक्टिव हो गया। लेकिन हुआ कैसे, इधर से ही हुआ, तो वो केस है। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी चल रहा हो इधर सुनाते रहो और वो ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक अल्टीमेटली यहीं पर होगा। तो जब तक समाधान के अर्थ में या जो चिंतन के अर्थ में, या जैसे समाधान, समृद्धि, अभय, शाश्वत के को लक्ष्य मानते हुए आप चित्रण इधर नहीं हुआ, है ना, तब तक यहाँ पर इच्छाओं को निश्चित होना नहीं है। और जब तक इसके आधार पर इच्छाएं निश्चित नहीं हुई, तब तक नीचे आप कुछ भी कर लो। अभी हम क्या मानते हैं कि शरीर से मन को दबाना, मन चंचल है तो क्या करो, शरीर को स्थिर करो तो मन स्थिर होता है। ये तो कर ही रहे हैं ना। जैसे अभी देखिए, जैसा अन्न वैसा मन, या जैसा मन वैसा अन्न,
क्या है, मतलब बड़ी चीज कौन है, जीवन बड़ा है या शरीर बड़ा है? नियंत्रण किसके पास है? जीवन के पास है ना। मतलब शरीर को तो क्या, जो खिलाना है कौन तय कर रहा है? मैं नहीं तय कर रहा। तो फिर वो उधर से नहीं हो सकता ना। मतलब अच्छा अच्छा अन्न खा के भी आदमी शोषण की ही सोच रहा है कि नहीं। हाँ सर, ब्रेन और ये जीवन के बीच में किस तरीके से, मतलब किस तरीके से कनेक्शन है? मतलब वो कुछ चीज पहचानता है जीवन ब्रेन? वही, मतलब वो तो फिर एक तरीके से इनकोडिंग है ना, है ना। वो उस पर कभी थोड़ा और डिटेल में अपन करेंगे कि ये इसमें संबंध क्या है। लेकिन जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो ये एक प्रकार का वाइब्रेशन है, ठीक। तो ये वाइब्रेशन हमारे कान के पर्दे पर पहुंचा, तो अब जो कान के पर्दे से ब्रेन तक पहुंचना है वो अलग प्रकार की इनकोडिंग है, वो यही वाला वाइब्रेशन नहीं है। ये तो पक्का हो गया ना। तो वहां पे एक लेवल की इनकोडिंग हो गई। फिर ये जो ब्रेन में पहुंचा, ब्रेन में भी एक प्रकार का वाइब्रेशन है, वो जीवन पहचान सके उसके हिसाब से फिर वहां पे एक अलग लेवल का इनकोडिंग। मतलब वो वही सिग्नल थोड़ी है। फिर वो मतलब जो मतलब अब जो जीवन जिस उसको पहचानता है, मतलब मन जो है ब्रेन के जो भी मतलब उसको डिकोड करेगा। हाँ, मतलब वो कोड को डिकोड करेगा, या उसको अगर वाइब्रेशन के टर्म में बोले तो उस वाइब्रेशन को जो है वो जीवन पहचानता है, या उतने फाइन वाइब्रेशन को। ये कहा है, मतलब आगे अगर दर्शन पढ़ेंगे तो ये कहा कि जो गठनपूर्ण परमाणु है उसमें सबसे ज्यादा कंपन है, मतलब उसमें कंपनात्मक गति बढ़ जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अब वो जो है, तो जीवन जो है वो एक मतलब है कि एक प्रकार के कंपन को या एक प्रकार के माइन्यूट कंपन को पढ़ सकता है। तो वो जो इनकोडिंग है वो तो ब्रेन करता है, ठीक। फिर वो जो ब्रेन से मन में पहुंचा, अब वो मन उसको डिकोड करके कौन भाषा है या क्या है, फिर वो आगे यहाँ पे यहाँ बढ़ा, है ना। और अभी देखेंगे तो यहाँ से यहाँ में गया, यहाँ से यहाँ जैसे शिफ्ट हुआ तो फिर भाषा खत्म हो गया। मतलब ये जो भी इंग्लिश हिंदी अंग्रेजी जो कुछ भी है वो यहीं तक है। इसीलिए आप देखेंगे जैसे आप पढ़ रहे हैं और जो बोल के सुन रहे हैं ये दोनों में अलग अलग है। मतलब आ आवाज का एक तरह से इनकोडिंग होगा, और जो आ लिखा हुआ है फिर उसकी एक लेवल की और इनकोडिंग है। तो ये खोलने का काम वो इधर होता है। इसी तरीके से वापस भी होना है। जैसे जीवन को जब ये शरीर को संकेत देना है तो वो उस विधि से देगा। इसीलिए तो अब जैसे वो जीवन के संकेत को ब्रेन ही डिकोड कर पाएगा, आपका हाथ नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जैसे ही कोई ब्रेन में मतलब चोट लग गया या कुछ हो गया, तो अगर वो उसको डिकोड नहीं कर पा रहा तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, मेमोरी चला गया। फिर लोग उसको कुछ खिलाए पिलाए, दवाई हुआ, वो ठीक हुआ, अगर वो ठीक हुआ तो फिर वो फिर करने लगा। तो उसका मतलब क्या है कि वो जिस प्रकार से इनकोड हुआ वो वही वाला करेगा ना। जैसे आपने कोई मतलब जैसे अभी यही जो लिखा वाला ही देख रहे हैं, ये जो आप लिखा वाला देख रहे हैं आंख से, वो जाकर वो ब्रेन के किसी पार्ट में जाके वो इनकोड हुआ ना, तो वो कोड को वही रीड करेगा। तो अगर वहां पे कुछ खराब हो गया तो फिर वो नहीं कर पा रहा, फिर जब वो स्वस्थ होता तो फिर कर लेता। तो वो और वो जो कोडिंग है वो सब यहाँ आके रिकॉर्ड हो रही है। तो जब यहां से खोल के देखना होता तो ये वापस जाके क्रिएट करता है। ये मतलब विधि। तो अभी वही है, लेकिन ये जो क्रियाएं हैं ये सब हो जीवन में रहा है, ये इसको करना है जी। मतलब ये हो सकता है कि ये जो चीजों को करने के लिए हम शरीर के साथ ही करना है, शरीर के साथ ही व्यक्त भी होगा। इतनी बात मतलब जीवन क्रिया से जुड़ा हुआ इतना बात कहना है। इसके आगे वही है कि मतलब आगे जो भी प्रश्न होंगे उनको कभी एक सेशन में करेंगे।